सवाल को पढ़ो, पहले पढ़ना। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 119 से भाग देने पर 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। 19 शेष बचता है। यदि उस संख्या को यदि उस संख्या को 17 से भाग दे जाए तो शेषफल क्या आएगा? ऑप्शन 2, 3, 4, 5 इनमें से कोई नहीं। पहले डिटेल देखो सवाल की, तब ये बात बनेगी। देखो सर, किसी संख्या को पता नहीं, वो संख्या को भाग कहते रहना हो भाई, 119 से भाग देना। और संख्या की कोई पता है ना, कोई संख्या की कोई पता है नहीं है ना, तो संख्या क्या मान ली मैंने? सही है भाई, 119 से तुम भाग देना, संख्या पता है तो वो x मान ली मैंने। और तब ये शेषफल कितना आ रहा है? 19। शेषफल कितना आ रहा है? 19। भाई शेषफल नहीं तो आएगा नीचे, बताओ। एक बात सोचो तुम लोग, जिस शेषफल 19 जब आ जा होगा, जब 119 को ना कुछ न कुछ भाग गया होगा, चाहे तो वो भाग एक बार गया हो, चाहे वो भाग 2 बार गया हो, चाहे वो भाग 3 बार गया हो। मैं तीनों से सिद्ध करके बताता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने अभी जिस चीज नहीं सिखाई, क्या यहाँ से आप संख्या निकाल सकते? क्या निकाल सकते? अभी मैंने क्या सिखाया था? 119 गुणा जामे करो और 19 ऐड करो, तो संख्या क्या निकल लेके आएगी? x। 119 गुणा 1 प्लस के 19, तो बताओ संख्या क्या आ जाएगी? 119 प्लस के 19 कितने हो गए? 138। और इस संख्या को, कौन सी संख्या? उस संख्या जो संख्या ही गए, उस संख्या को 17 से भागा दे तो शेषफल क्या आएगा? आप 17 से भाग दो, 17 सत्ते 119 और 17 सिक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्टे कितना होता है? 136। तो शेष कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आंसर कितना आ रहा है? जरूरी नहीं मैं एक से ही लूं, मैंने ये यहाँ कैसे ली है? 1 से। मैं 2 से सिद्ध कराता हूँ। अच्छा 2 से निकाल के देखो, इसका गुणा यहाँ होगा। 119 दूनी कितने होती? 119 दूनी कितने होंगे? 238। और ऐड क्या होगा? 19। तो 238 और 19 कितने हो गए? 257। भाग कैसे देना है हमें? 17 से। तो शेषफल बताओ। 17 कम 17 क्या बची? 7। 77 है 8 और 87 है। 17 पंजे 85 क्या बची? आप कोई भी उठा सकते हैं यहाँ से आंसर। आज ही बात समझ में, लेकिन तुम्हें ये चीज ऐसे नहीं करना, तुम्हें करना कैसे वो सीखोगे। मैं से उठा दूं पहले यहाँ से, अभी हमें एक एक सेकंड में करने हैं। इधर ध्यान दो, देखो किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष कितना आता है? भाई 119 से भाग दिया, शेष कितना आया? फिर उस संख्या को 17 से भाग लगाओ तो आगे वाले डिब्बे में क्या आएगा? ठीक है, इससे भाग दिया, इससे भाग दिया, ये आया। इसमें अब इसमें भाग लगा दो तुम, 17 का भाग 19 में कितनी बार जाएगा तो शेष बताओ कितना होगा। बात नहीं समझ में नहीं आई तुम्हारी है? देखो 4 डिब्बे बनाओ। 119
भाग देने पर शेषफल होगा। बस ये 19 का यहाँ पे 17 हो सकता है क्या 17 की है 19 की तो यहाँ सवाल ही नहीं बनता, सवाल नहीं बनता। आज सारे सवाल पढ़ाऊंगा तुम्हें शारदा के लिए। 19, अब देखो यहाँ 19 निकली, अब भाग कितने देना है 17 से। अब तुम्हें शेष में ही भाग देना है। 17 को भाग 19 से देंगे तो शेष कितना बचेगा। अब मैं सवाल बोल रहा हूँ ऐसे जो कर लो लिखो, इसे पढ़ना भाई। लोग कर लीजिए ये बंदी रहोगे लोग मुड़ा यार इधर पे हाँ करा ले और बहुत लिखो सवाल। लिखो, यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, 56 से भाग दिया जाता है, देते तब शेषफल 29 आता है। यदि उस संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। ऑप्शन 4, 5, 3, 7। 5 एक और लिखो, एक संख्या को जब जब 49 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल 32 आता है। यदि उस संख्या को 7 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। 4, 3, कितने से 7 से 2, 5। एक और लिखो, यदि किसी संख्या को 280 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल 115 आता है। उस संख्या को उस संख्या को उस संख्या को 33 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। सही करो। देखो भाई, ये दिया है भाग, ये दिया है शेषफल, ये दिया है भाग, और यहाँ पूछ रहा है शेषफल। हो गए होंगे। देखो सवाल क्या है, मैं फिर एक बार फिर समझा देता हूँ।
यदि किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तब शेषफल कितना आता है? 29 आता है। उस संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या है? अभी इसका आंसर देखो, तुम्हें करना क्या है, लास्ट वाले में भाग लगा तो बस शेषफल में 8 दिया 24 के बचे, आंसर क्या है? 7 का भाग 32 था, 7 चौके कितने बचे? 35 का भाग 115 में 35 दिया 105 तो के बचे। क्या पहली टाइप समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? टाइप लगाना आप सेकंड। लगाए बंसी भाई, कोई डाउट? वो तो डाउट से लगना है तुम पे। क्या कह रहा है वो? क्या कह रहा था? आओ हम तो लेके कर ले। टाइप लगा लो सेकंड। पीछे भाई समझ में आ गई बात है? लिखो मैं आराम से बोलती भाई, दोस्ते कब बोल तुझे बताइए मेरे ये लगा अच्छा या तो घर से बाहर करते तो भूल जाते पर यहाँ लिखो ऐसा नहीं होना चाहिए तो गड़बड़ है। लिखो जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 2 आता है। उस संख्या को एक मिनट, n को 5 से विभाजित किया था, शेषफल कितना आता है? 2 आता है। तब n स्क्वायर को ऐसे करो, तब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? अगला सवाल, n को जब n को जब 4 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 3 आता है। तो बताओ 2n को 4 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? सवाल पढ़ो पहला, पढ़ो सवाल। जब n को 5 से विभाजित किया जब जाता है n को 5 से विभाजित किया जाता है 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तो शेषफल 2 आता है। उस संख्या को तब उस संख्या को n स्क्वायर को तब n स्क्वायर को 5 से विभाजित 5 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? दूसरा
n को जब 4 से विभाजित n किया को जाए जब 4 से भाग दे तब तो शेषफल कितना आता है? 3 आता है। फिर तो मेरे को 4 का होगा नहीं। तो 2n को 4 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? क्या भाई, इधर ध्यान दो। अब की बार देखो भाई, अब की बार यहाँ का है n। तुम्हें पता है क्या संख्या तुम मेरे को बता सकती हो? मैंने तो संख्या निकालना सिखाया था अभी। वो संख्या कौन सी है? मेरी तरफ ध्यान दो। चलो मैं बेन समझाता हूँ, देखो अपनी भाषा में। जब n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 2। मैं 5 से भाग लगा रहा हूँ, शेषफल 2 आ रहा है, तो वो संख्या कौन सी हो सकती है? 7 है सर, 12 है सर, कौन सी को उठा लो, आंसर एक ही आवे। कौन सी है सर? वो 7 है सर। और ऐसे समझ में नहीं आए तो भाग और शेषफल जोड़ ले करो, 5 और 2 कह गए 7। तो वो संख्या कौन सी है? वो संख्या है कौन सी? 7। एक बाने पूछो n उसके को 5 से भागते हैं, n का मान कितना आ जाए? 7। और हमें पूछा उसके में तो 7 का वर्ग 49 और 49 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल 4। बात समझ में आई नहीं? जैसे n को 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है, 4 से भाग देने पर 3 आता है, वो संख्या कौन सी हो सकती है? 7 ही हो सकती है। आप बोल लिया करो ऐसे करके 7। n का मान कितना आया? n का मान कितना आया? 7। लेकिन तुम्हें तो पूछिए 2n को, तो 7 दूनी 14, 4 से भाग लगा तो शेषफल कितना आएगा? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बताओ कुछ डाउट? हाँ बताओ। 7 है वो संख्या। 2 मैं जो तो करता हूँ 2 into 7 तो करता है कैसे? संख्या 14 दिखाए 2 into 7 करता है 2 से 4 काटने दो गए 2 का बहुत 3 खत्म करेंगे एक से शुरू हो जाए। अब बताओ क्या कह रहे हो? 2 into करो 14 2 तो into शेष 7 कितना बचा? 2 into 7 लिखूंगी एक ही तो बचा। तुम ये तो कह रहे हैं, देखो तुमने पहले काटा कितने से था? पहले कितने काटा था? हां संख्या कितने काटी? जय और 14 लिख रहा 2 into 7 लिख रहा भाई बिल्कुल लिख सकते, मैं डांट लिख रहा हूँ 14, भागा देना है 4 से, तो इससे काटेंगे तो 7 और 2 तो आएगा। मैं 2 into 11 ले जाएंगे। हाँ हाँ मैंने डांट गुणा कर लिया ना, तुम 2 से पे बेसू काटेंगे तुम मुझे। भाई एक बात हो, तुम ये हां सही है ना तो 7 और 2 तो है वो और भाग देंगे तो कितना आ रहा है शेषफल? एक आ रहा है। लेकिन पहले तुमने कैसे काटी है संख्या? 4 से क्या काटी? पहले तुमने 2 से काटी है, और जिससे काटते हैं ना तो उसका गुणा करना पड़ता है, 2 को गुणा 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो बाद में गुणा करना पड़ता है, इसका एग्जैक्ट चाहिए आपको। जब बात समझ में आ गई? हाँ भाई तुम्हारी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा मैं 2 सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है? लिखो। यदि n को भाग दिया जाता है, n संख्या उसको 5 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल 3 आता है, ठीक है ना? इससे तो हमने भाग दिया और शेषफल कितना आया? 3 आता है। आपसे पूछा जा रहा है 2n स्क्वायर को अगर हम 4 से भाग दें
तो शेषफल क्या आएगा? 4 से नहीं, 5 से करो। यहाँ n संख्या है कोई, और इसे आप 7 से भाग दे रहे हैं और शेषफल 5 आता है। तो आपसे पूछा जा रहा है 5 n उसके को 7 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? यहाँ कोई संख्या n है, भाग देने पर शेषफल 11 से भाग दिया जाता है और शेषफल 2 आता है। उस संख्या को भाग दिया जाए 7 से तो शेषफल क्या आएगा? कर सकते वंशी? हो गए भाई बंसीलाल? तुम्हारा हो गए भाई? एक बात बता, वो संख्या कौन सी है सकती है? 8 है। n को मान कितना आएगा? 8। हमें चाहिए कितना? 2n उसके n का मान 8 है, ना 8 रखेंगे तो 8 का क्या करेंगे? 8 का उसकर कितना होता है? तो बताओ यहाँ पे क्या करोगे आप? 2 गुणा n का मान 8 का उसके नीचे कितना? 5। आप बताओ 2 गुणा 8 का उसके कितना होता है? 64। 64 दूनी कितना होगी? 128। बाढ़ लगाओ 5 दूनी 10, 12 बजे 2 बचा, 28 है, 5 25 6 बची। आंसर क्या आया? बात समझे? इन दोनों को कर दो जल्दी। तीसरे को सुना, तीसरे को ये कौन सी?
समझिए। हम्म, चार रह रहा हूँ, लास्ट में चार रह रहा हो गए। देखो भाई, संख्या बताओ। 12। आप बताओ इसी 5 गुणा 12 का उसकी माइनस n का मान कितना है? 12 का कितना होता है? 5 गुणा 144 माइनस के 12, 144 पंजे कितने होते हैं? 144 पंजे, 500 सीधे 5 के 20, 5 के 20, 20 और 2 720 माइनस के 12 कितना बचा? 708 भाग कैसे लगाना है? 7 से। तो बताओ शेष पर कितना आ सकता है? एक ही क्या है? ठीक है, याद देखो। 11 और 2 कितने हो गए? n का मान कितना आएगा? यहाँ पर 3, n का मान 13, 13 का क्या उसकी और माइनस की 13, नीचे कितना? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 103 गुणा 169 माइनस के 13, नीचे कितना है? 7, गुणा करो। 9 तिया 27 की 7, 16 तिया 48, 48 और 2 50। और माइनस के कितने? कितना बचा? 494 भाग लगाओ 7 से, तो शेष पर बात की गहराई को समझ पा रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे? टाइप सेकंड कर लोगे, टाइप लगा लो। भाई मैं तुम्हें पूरा पढ़ा रहा हूँ, बहुत से मैं टीचर ऐसे देखे इन टॉपिक को पढ़ाता नहीं है, बस पहली टाइप पढ़ाई है उतने करके छोड़ देते बस। अभी ऐसे सवाल आ गए, तुम लोग थोड़े सवाल आ रहे हैं, एक एक सेकंड। टाइप लगाओ थर्ड। देखो भाई, यदि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल 1 आता है। तो वो संख्या बताओ, यदि उस संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? अगला सवाल, एक संख्या को क्रम से
2,3,7 से भाग देने पर 7 से भाग देने पर क्रमशः 1,1,6 1,1,6 शेषफल आता है। उस संख्या को 42 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ऑप्शन भाई यही टाइप आती है बस। अब सवाल पढ़ो पहले। सवाल पढ़ो। यदि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, शेषफल कितना आता है? फिर इस भागफल को 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। इस भागफल को बात नहीं, इस भागफल को 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। फिर आगे यदि उस संख्या को बताओ। यदि संख्या बताओ और संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? और उसे 6 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल बताओ। दूसरा पढ़ो। एक संख्या को क्रमशः 2, 3, 7 से क्रमशः 2, 3, 7 से डबल भाग 2, 3, 7 से भाग देने पर क्रमशः 1, 1, 1, 1 फिर शेषफल आता है। शेषफल आता है। उस संख्या को 42 से भाग दिया जाए 42 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है भाई। अब कितना आया? अच्छा मैं तो एक तरीका बताऊं, जबरदस्त तरीका सबसे। ये सवाल कैसे हो, चाहे तो वो संख्या यहाँ 2, 3 दे दे, कितनी भी दे दे, अभी वो 4, 4 देंगे मान लो। क्या देख रहे हो? इधर देखो, बड़ा फोन में क्या देख रहे हो? तुम्हें करने का तरीका बता दूंगा बहुत जबरदस्त। जैसे पहला सवाल, एक तरफ तो लिखेंगे तुम क्या? भागफल। और एक तरफ लिखेंगे तुम क्या? सही है। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर 3 से भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा? 1। उस भागफल को 2 से भाग दिया जाए तब शेषफल कितना आता है? 1। खत्म। तो वो संख्या क्या है? 6 से भागते तो शेषफल क्या है? सही है। अब देखो
मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। अभी यहाँ 2 ही संख्या है, अभी यहाँ 4 संख्या दी होंगी, तो तुम्हें पहले नीचे वाले आपस में ऐड करने हैं। नीचे वाले आपस में ऐड करने हैं। जब नीचे वाले ऐड कर लेंगे और भागफल में गुणा करके चलेंगे आगे और शेषफल को ऐड करते चलेंगे। भागफल में गुणा शेष ऐड। तो बताओ 2 और 1 क्या गए, और 3 तरह का 9 और 1, तो संख्या क्या निकल के आई है, संख्या निकल आई 10। अब वो पूछ रहा हो जाए हम 6 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। बात नहीं समझ में, अभी नहीं आई वो, देखो इधर अभी आती, मेरी तरफ ध्यान दो पहले। ये क्या है तुम्हारा, भागफल कितना है 2 3 7, शेषफल कितना है 1 1। मैंने क्या बताया, लास्ट की ऐड करनी है आपस में, ऐड करो 13, और भागफल में हमेशा गुणा 13 दूनी, सॉरी 13 तिया 39 और 1 40 दूनी 80 और 1, तो संख्या क्या निकल के आई, भाग कैसे देना है, 42 से भाग बताओ तो शेषफल क्या बचेगा, बताओ क्या बचेगा। आप कह रहे ऑप्शन नहीं है, बात की गहराई समझ नहीं। अभी मैं और बोलूंगा सवाल टेंशन मत लो, तुम्हारे सामने बन जाएगा। अब संख्या अब छोटी है पहली, उतार लिया जैसे मैं समझ। पहले मेरी तरफ ध्यान दो। मान लो कि मेरे पास भागफल इधर है शेष, भागफल है 3 4 5 4 और शेषफल है 1 3 2 5। मैं आपसे पूछूं मुझे संख्या बता दो, चलिए ये तो मुख्य चीज है, तो मुझे संख्या बताओ, संख्या कौन सी है, संख्या किसी संख्या को भागफल है या शेषफल है तो वो संख्या कौन सी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, भागफल शेषफल 3 2 5 3 1 1 1 और ये 2। मैं आपसे पूछूं संख्या बताओ, संख्या किसी संख्या को 3 4 5 4 से भाग देने पर शेषफल 1 2 3 2 5 आता है। पहले ये चीज सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। ये चीज अभी मैं सिखा रहा हूँ, ऐसे सवाल आएगा। देखती है, देखो इधर मैंने क्या बताई, नीचे का क्या करोगे, कितना हो गया 9 पन्ना 45 दूनी, सॉरी 45 और 2 47 चौके 47 चौके 47 चौके 7 चौके 28 की 8 4 चौके 16 16 2
188 में 3 जोड़ो। 191 तिया, 3 एकम 3, 19 तिया 57, 573 में 1 ऐड करो 574, ये संख्या है। हमेशा भागफल में गुणा शेषफल ऐड करके चलते हैं। जैसे इस समझो 3 और 2 5, 5 पचम 25 और 1 26 दूनी 52 और 1 53 तिया 106 नहीं 156 नहीं तो 159 159 और 1 160। आ रही है समझ में? भागफल हमेशा गुणा शेषफल हमेशा है। अब मैं सवाल उठा लूं बुक के, अब ये चीज और से कहूं ये चीज करना अभी है। सवाल बंसी को डाउट, बंसी तुमने पेरोस पर आधा छोड़ दो अधूरा। देखो सवाल देखो भाई, वह संख्या ज्ञात करो जिसे वह संख्या ज्ञात करो जिसे 2, 3, 5 2, 3, 5 से भाग देने पर 1, 2, 3 प्राप्त होता है। उस संख्या को 7 से भाग दें तो शेषफल बताओ। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कोई। पढ़ो भागफल और शेषफल। भागफल कितना है? 2, 3, 5। पहले भागफल पढ़ना 2, 3, 5। शेषफल 1, 2, 3। 1, 2, 3। 4। ठीक है। और भाग कैसे लगाना है? प्लस संख्या निकाल लो। 5 और 3 8 दिया 24 और 2 26 दूनी 52 और 1 संख्या आई 53। अब क्या कह रहा है? 7 से भागा तो शेषफल बताओ कितना आया। आ रही है बात की गहराई समझ में? बताओ आ रही है? और देखो सवाल किताब के शारदा में से 8 सवाल है जान। एक और यदि किसी संख्या को 5, 3, 7 5, 3, 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 2, 1, 2 आता है। 2, 1, 2 आता है। तो संख्या बताओ। ऑप्शन 142, 143, 144, 145। खाली संख्या
140 सही है। 140 बताओ भाई। बाहुबल 5 3 7। चलिए बस बाहुबली तो है। शेष पर चलिए बाहुबली तो है। क्या क्या करते हैं बाहुबली रहेंगे। इस 5 3 साल से भाग देने पर शेष में कितना बचता है। तो ये बाहुबली जो है वो 7 आया वो पढ़ो। 5 3 7 5 3 7 5 3 7 7 शेष पर 2 1 2 2 1 2। मुझे संख्या बता सकते हो? ऐड करो 7 और 2 9 तिया 27 और 1 28 पंजे 140 और 2। ठीक है, और ये कर लेंगे। विभाज्य हो गया खत्म। इसकी एक टाइप है छोटी सी, फोटो में लगा लूंगा जो चीज क्या है। वैसे तो खत्म होगा यार, छोटी छोटी चीजें रहेगी। अरे जाओ विभाज्य सिखा रहे हैं आप शेष में निकालना पड़ रहा हो। ऐसा ही होता है भाई, भाग भी सिखा रहे हैं, शेषफल भी सिखा रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं। अब देखो पहली बात, 2 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी? हम कैसे पहचानेंगे ये संख्या 2 से विभाज्य है? लास्ट में या तो आपको क्या मिलना चाहिए, या तो आपको सम संख्या हो या फिर 0 हो, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे मैं आपसे करूं क्या ये 220 2 से विभाज्य है? मैं आपसे कहूं 248 2 से विभाज्य है? मैं आपसे कहूं 245 विभाज्य है? भाई लास्ट में कितना आ रहा है? तो ये 2 से विभाज्य है। ठीक है, नंबर 2 रूल, 3 से विभाज्य कैसे पहचाना करें कि कोई संख्या 3 से विभाज्य है? अंकों का योग 3 से भाज्य है। ठीक है, 3 से विभाज्य के लिए संख्या के अंकों का योग में भाग चला जाए, कि योग में भाग चला जाए तो वह 3 से विभाज्य। जैसे 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 मैंने आपसे 18 लिखा, क्या 18 में 3 से भागा जाता है? बिल्कुल जाता है, इसे हम जानते हैं। अब योग करके देखो, 8 और 1 कह गए 9, क्या 9 में 3 से भागा जाता है? मैं आपसे बात करूं 343 में क्या 3 से भागा जाता है? आप क्या चेक करें, चेक करके देखो, 3 और 3 कह गए 6, 6 और 4 कह गए 10, क्या 10 में 3 से भागा जाता है? जाता, तो इसमें 3 से भाग। मैं आपसे बात करूं 51, क्या 51 में 3 से भागा जाता है? वैसे पता, आप चेक कर लो, 5 और 1 कह गए 6, तो 3 से भाग भी इसमें जाएगा। जैसे मैं आपसे संख्या लिखूं 2 5 3 7 3,
क्या इसमें 3 से भागा जाएगा? नहीं जाओ चेक कर लो। 3 और 3 क्या गए 6, 7 और 6 13, 13 और 2 क्या गए 15, 15 और 5 20। क्या 20 में 3 से भागा जाएगा? तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा। अरे बात समझ में। अब देखते हैं 4 का देखें कि नहीं देखें। जो 4 का 2 में ही आ जाते हैं। तो मैं अच्छे से पता है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा? ठीक है ना। यानी 4 के भाग के लिए मुझे पीछे की के डिजिट देखनी पड़ेंगी, 2 डिजिट देखनी पड़ेंगी मात्र। तो हम पहचान सकते 4 से विभाज्य है कि नहीं। जैसे मैं आपसे बात करूं 248 में 4 से भाग जाएगा, पीछे की 2 डिजिट चेक कर लूं बस। 4 का भाग 48 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा तो विभाज्य। अच्छा मैं आपसे कहूँ 5 7 3 2 5, लास्ट की 2 डिजिट कितनी है? 25। 25 में क्या 4 से भाग जाएगा? तो 4 के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे के अंक नंबर 5 बार, नंबर 5। अच्छा 5 की संख्या कैसे पहचाने कि कोई संख्या 5 से भाग? 5 के लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या फिर तो वो संख्या विभाज्य होगी। जैसे 320 क्या 5 से विभाज्य है? 0 आ रहा है, चला जाएगा। देखो 5 31 2 बचे, 5 के बीच 4 आए, 3 8 9 4 5, क्या ये 5 से विभाज्य है? भाई जिसके पीछे 0 और 5 आना चाहिए, 5 के 2 5 से विभाज्य।